Okay. So again, students, good morning to all of you. So today we are going to discuss about the levels of the गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के क्या लेवल्स हैं, किन लेवल्स पे गवर्नमेंट काम करती है. आपको पता है जो कंट्री है बहुत ही बड़ी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, सिटीज हैं. तो इन सब पर गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी या कैसे लॉज को, रूल्स को इनमें इंश्योर करेगी, इन्फोर्स करेगी. तो ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो सब कैसे इसको कंफर्म करते हैं कि कोई भी जो भी बिल है या रूल है जो बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वो हर विलेज, हर सिटी में फॉलो किया जा रहा है, या फिर कोई भी स्कीम है फ्री में अगर कुछ मिल रहा है. जैसे गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले वैक्सीनेशन का ही, ठीक है, तो हमें हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये अनाउंस किया है, यू विल गेट दीज वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट. तो हर विलेज में, हर सिटी में, हर टाउन में ये वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है. तो इन सब चीजों की इंश्योरिटी कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी. ऐसा तो नहीं किसी विलेज में कहीं लोगों से जाके पैसे लिए जा रहे हो. अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो उसको पनिशमेंट किया जाएगा. कौन पर्टिकुलर पर्सन या कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है, आपने देखा होगा कई बार ब्लैक मार्केट के नाम से आपने सुना होगा. जैसे अभी कुछ हुआ, जो पैंडेमिक था उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोगों ने रिजर्व करके रख लिए थे अपने पास, पेशेंट्स के पास नहीं पहुंच रहे थे. तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी चीजों को फाइंड आउट करना शुरू करती है, कोशिश करती है कि हर व्यक्ति तक, चाहे वो विलेज में है चाहे वो सिटी में है, वहां तक हर गवर्नमेंट प्रोग्राम या हर गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट मिले. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ दी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट किन लेवल्स पे वर्क करती है. उससे पहले आप कुछ इंस्टीट्यूट्स की फोटोज आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है. दीज आर द इंस्टीट्यूट्स दैट आर द पार्ट ऑफ दी गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है, रेलवे, इंडियन रेलवे है, भारत पेट्रोलियम है. ये सब किनके अंडर में आता है? गवर्नमेंट के अंडर में. किसका माइक ऑन है? प्लीज बच्चों माइक अनम्यूट मत कीजिए. Okay, so these are some institutes that are the part of the government. Supreme Court है, the Indian Railways and the Bharat Petroleum. So these all are the part of the government. Next, coming to the levels of the government, let's read about this. Now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think how many? Can you think of how it manages to do all these? यानी इतने सारे फंक्शंस हमने देखे गवर्नमेंट के. गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है सिटीजन्स के लिए. जुडिशरी सिस्टम है, उनको रेस्क्यू रिलीफ पहुंचाना है, ठीक है, सारे लॉज बनाना है. तो ये सब चीजें गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट and at the national level. That means the government works at 3 levels. First one is local level, second one is state level, and the third one is national level. The local level means in your village, town or locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam, or you can say Rajasthan also. And the national level relates to the entire country. यानी 3 लेवल्स है. लोकल लेवल मतलब कि जैसे ग्राम पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, ठीक है, तो ये है लोकल लेवल जो कि हर विलेज में या फिर छोटे छोटे टाउन सिटीज में आपको देखने को मिलेगी. तो ये हो गया आपका लोकल लेवल की सबसे निचला लेवल जो है लोकल लेवल पे जहां हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है. सेकेंड लेवल इज दी स्टेट लेवल जो कि पूरे स्टेट पे वर्क करेगी, पूरे स्टेट को मैनेजमेंट करेगी, जिसके लिए कुछ एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं. जैसे एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, हेल्थ मिनिस्टर अलग है, ठीक है, और जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है ये अलग है. तो अलग अलग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके लिए अलग अलग. पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑल्सो. Yes, what happened? Ma'am, there is one petroleum minister also. Yes, तो ये अलग अलग मिनिस्टर्स जो है ये अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को क्या करते हैं, रन करते हैं, मैनेज करते हैं. अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालना इनकी ड्यूटी है. ओके, एंड द लास्ट थर्ड लेवल इज दी नेशनल लेवल, जहां पे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जैसे जो लोग हैं वो वर्क करते हैं, जो पूरे नेशन को रन करते हैं. ठीक है, जैसे कि
Ma'am, school minister also. यस, क्या हुआ बेटा? Ma'am, school minister also. स्कूल मिनिस्टर? अक्षय, आर यू टॉकिंग अबाउट स्कूल मिनिस्टर? मैम होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर, यस, होम मिनिस्टर्स हैं। ये सब कहाँ है? नेशनल लेवल पे ये लोग। मैम Yes. WHO है जो, उसमें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कौन से गवर्नमेंट Yes. के नीचे आता है? कौन से वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड पे Ma'am, it पूरे is an इंटरनेशनल international लेवल पे वर्क medical करता है। organization who works in all countries. यस, वो सभी कंट्रीज में वर्क करता है और उनके WHO जो भी रिसर्च करता है। स्टूडेंट्स प्लीज बार बार अनम्यूट मत कीजिए अपना माइक, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होते ना मुझे आपके आंसर्स ना आपके सेंटेंसेस क्लियरली सुनाई देते हैं। WHO जो है कृति सोयल, इट इज नॉट ऑन नेशनल लेवल, दिस इज अ वेरी बिग ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स एट द वर्ल्ड लेवल यानी इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है। WHO जो भी रिसर्च करता है या जो भी स्टेटमेंट देता है वो पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देता है, यानी पूरे वर्ल्ड के, जैसे कि WHO ने अभी अनाउंस किया कि थर्ड वेव विल बी कमिंग इन अगस्त और सितंबर, सेकेंड वेव कब आने वाली है, कौन सी वैक्सीनेशन अच्छी है, उसको कौन अलाउ कर रहा है, अप्रूवल कौन दे रहा है, तो ये सारी चीजें नेशनल लेवल पे हो रही है। ओके, तो WHO वर्क्स एट इंटरनेशनल लेवल। यस, वेरी गुड। मैम आई हैव अ डाउट। Ma'am, WHO is the Yes. biggest medical organization. गवर्नर। Yes, very good, Ayan. Ayush Jina, correct one. Yes, Vedant. मैम हु इज गवर्नर? Who is government or what is government? मैम हु इज First class गवर्नर? मैम गवर्नर। गवर्नर कौन होता है? ओके, गवर्नर कौन है? हु इज एन MLA, हु इज एन MP, हम सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लेवल्स ऑफ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। पहले हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाई वी नीड गवर्नमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। And the Every doubt will be PM and cleared by president my side. also are from a particular community. स्टूडेंट सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लॉन्ग जंप मत कीजिए नहीं तो बीच का जो पोर्शन है वो आपका स्किप हो जाएगा। ओके वेदांत, आपके क्वेश्चन का भी आंसर आपको दिया जाएगा। यस, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, नोबडी विल अनम्यूट नाउ। फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट आर द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल लेवल, जो कि नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है, वो नेशनल लेवल पे है। Okay, later in this book you will read about how local level government functions, and when you go into the next few classes you will learn about how government functions at the state level and central levels। यानी कि हम पहले लोकल लेवल पे देखेंगे कि लोकल लेवल पे किस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है, क्या क्या काम करती है, क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च करती है और किस तरह से उन्हें इम्प्लीमेंट करती है। सिमिलरली एट द स्टेट लेवल ऑल्सो एंड एट द सेंट्रल लेवल ऑल्सो। Sorry, so this is the map. You can see there are map of India, political map of India. You can see the states over here. हर स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिफरेंट है, चीफ मिनिस्टर डिफरेंट है, वहां के मिनिस्टर्स अलग अलग है और सब अपने अपने स्टेट के रिस्पेक्ट में वर्क करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले कि असम में जो मिनिस्टर्स हैं या वहां के जो MLAs हैं और राजस्थान में जो MLAs, अगर इनको कंपेयर किया जाए तो राजस्थान के लोगों की बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती है? वाटर स्कैर्सिटी, क्योंकि राजस्थान में रेनफॉल जो है थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, किसके कंपैरिजन में? असम में। जबकि असम में प्रॉब्लम ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशंस आ जाती है, तो वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो वहां के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो गवर्नमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी कि फ्लड रेस्क्यू कैसे किया जाए। वहां के जो घर है उनकी जो छत है, रूफ है, वो स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं ताकि वहां पे फ्लड ना आ सके। ये सब चीजें आपने शायद EVS में प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। जबकि राजस्थान के जो लोकल पीपल्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनके सिटीजन्स या उनकी जो पब्लिक है उनके जो इश्यूज है, सोशल इश्यूज, उनके रिगार्डिंग वर्क करती है, उनके रिगार्डिंग उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करती है कि किस तरह से हर व्यक्ति, ईच एंड एवरी citizen can be benefited by the laws and the rules that are made by the government। ओके, हर व्यक्ति का ध्यान रखिए, ये लॉज और रूल्स बनाए जाते हैं।
सेकेंड, दिस इज द मैप फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन 2011, बहुत पुराना मैप है, बट आप देख सकते हो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब कि ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया, किसी भी स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेट के अंदर कुछ एरियाज में डिवाइडेड, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में पॉपुलेशन के बेस पे उन स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है, जहां से कि एक एमएलए जो है अपॉइंट किया जाता है। जस्ट सपोज रावत भाटा की बात करें तो रावत भाटा के लिए, जो रावत भाटा की पब्लिक है, जो यहाँ लोग रहते हैं, जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे स्टेट लेवल पे, तब उन्होंने किसी एक रिप्रेजेंटेटिव जो भी इलेक्शंस में खड़ा था उसे जिताकर उसे हमारा क्या बनाया, एमएलए बनाया, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को आगे जो भी लेवल है स्टेट लेवल तक रिप्रेजेंट कर सके। ओके Ma'am, all these MLAs are from different communities. not from different communities but from different political parties. Yes, ma'am, like BJP, etc. Yes, ये बीजेपी के हो सकते हैं, आईएनसी कांग्रेस के हो सकते हैं, they can be independent. अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, यस वेरी गुड, राज सिंह, यस बीजेपी है, आईएनसी, इनके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो दीज आर सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कुछ एरियाज में डिवाइडेड है। नाउ लॉज एंड दी गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट लॉज कैसे बनाती है और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करती है। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। यानी गवर्नमेंट का फंक्शन करने का या काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि वो सभी के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए लॉज बनाए, और जो सिटीजन उस कंट्री में रहते हैं उनको फॉलो करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है। दिस इज द ओनली वे द गवर्नमेंट कैन फंक्शन। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। जैसा हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था कि लॉज बनाना भी गवर्नमेंट का काम है और उन लॉज और रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना भी किसका काम है, गवर्नमेंट का काम। अगर कोई भी सिटीजन उन लॉज को, उन रूल्स को, उन नियम को अगर नहीं मानता है तो उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट, उसके लिए भी पनिशमेंट डिफाइंड होती है, या तो आपको फाइन भरना पड़ेगा या आपको जेल जाना पड़ेगा या जो भी पनिशमेंट है। ओके आपने जो भी क्राइम किया है या जो भी आपने गलती की है उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट भी डिफाइंड होती है। For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. यानी एक लॉ, एक रूल बनाया हुआ है हमारे गवर्नमेंट ने कि कोई भी जो भी मोटर व्हीकल को ड्राइव कर रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, उसके पास एक परमिशन होनी चाहिए कि आप मोटर व्हीकल को ड्राइव कर सकते हो। Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. अगर कोई भी पर्सन बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करता हुआ पाया जाता है तो उसको फाइन किया जा सकता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़े अमाउंट में फाइन दिया जा सकता है, या फिर उसको जेल भी हो सकती है। जो कि हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले जो है, जो रोड्स पे हमारे लिए हमेशा तैनात रहते हैं, वो ये सब चेकिंग करते रहते हैं। यानी कि लॉ भी गवर्नमेंट ने बनाया है और उसको इन्फोर्स भी कौन कर रही है, हमारी गवर्नमेंट कर रही है। Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use. यानी कि जब तक ये लॉज नहीं बनाएंगे तब तक गवर्नमेंट की पावर जो है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो ज्यादा यूज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, डिस्कस, think of an example of another law. Why do you think it is important that people abide by this law? यानी कि आपको एक तो एग्जाम्पल सोचना है, जैसे यहाँ पे हमने ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम्पल लिया है, जस्ट लाइक आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। यस मैम, लॉकडाउन। प्लीज रिपीट योर आंसर राज। मैम, लॉकडाउन। लॉकडाउन, ओके ठीक है, लॉकडाउन के लिए भी हम कह सकते हैं। और कुछ मैम स्मोकिंग के लिए, ओके और कुछ रूल्स लॉज आप देखते हो, आप क्या? मैम, यस कृति। यस मैम, मैम 18 प्लस के लोगों को ही जॉब देना चाहिए। कृति वापस से रिपीट कीजिए अपना आंसर। Then parking. मैम पार्किंग वन बाय वन हार्दिक प्रजापति वन बाय वन आंसर करें। मैं कृति से आंसर पूछ रही हूँ, देन व्हाई आर यू आंसरिंग इन बिटवीन?
Yes, Kriti. Again, repeat your answer. मैम 18 प्लस के लोगों को ही जॉब देना चाहिए और बिना पैसे दिए उनसे काम नहीं करवाना चाहिए, छोटे बच्चों से नहीं Yes, करवाना। very good, correct one. अगर 18 प्लस से 18 से नीचे के जो एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं, अगर उनसे काम करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर. उसको हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं, जो कि अबॉलिश किया है गवर्नमेंट ने कि चाइल्ड लेबर नहीं करवाया जा सकता. ओके, यस यस हार्दिक प्रजापति, नाउ यू आंसर. मैम पार्किंग, नो पार्किंग। यस, पार्किंग एरियाज डिफाइंड है. अगर आप पार्किंग एरिया में व्हीकल पार्क नहीं करते हो तो आपको उसके लिए फाइन देना पड़ेगा. यस ईशान. मैम नो स्मोकिंग का, मैम नो स्मोकिंग. यस, नो स्मोकिंग एरिया में स्मोकिंग करने में भी फाइन लगता है. Ma'am, each will be Yes, educated. very good. Raj Singh, education for each and everyone. Yes, Siddhika Rao. Yes, Siddhika, you are willing to answer? Ma'am, I just have to told that each boy and girl should be educated. Okay. Any other student? वाटर। No one? Okay. तो ये कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं जिनसे आप फेमिलियर है, जो आप जानते हैं कि ये रूल सबके लिए इक्वल है. ठीक है? Each boy and girl should be educated. Okay, education is for all. Very good. ठीक है. Now coming to the next one. Why do you think it is important that people abide by this law? Abide by this law मतलब कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोगों को ये जो लॉज हैं जो गवर्नमेंट बना रही है इन्हें फॉलो करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए? क्या रीजन है? मैम क्योंकि वो सेक्युर रह सके. यस राज सिंह, थोड़ा क्लियरली बोलिए बेटा. आपको क्यों लगता है कि हमें इन लॉज को मैम follow फॉर करना चाहिए? मैम फॉर क्वारल फ्री कंट्री. क्वारल फ्री कंट्री, ओके ठीक है. टू फील सिक्योर, वेरी गुड राज सिंह. गो स्लो इन डेंजरस रोड्स. अक्षय क्या लिखा है ये? आई डोंट मैम नो टर्न वाले साइन पर भी। ओके ठीक है. और कोई स्टूडेंट? Because these laws and rules are made just for our welfare, just for our benefit, so that we can feel secure, so that we can have justice with us. ठीक है? We are awarded with all kind of opportunities. ये सब laws और rules हमारे लिए बनाए जा रहे हैं, तो obviously हमें इनका पालन करना जरूरी है. क्योंकि आपको पता है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हर व्यक्ति जो है अपने लेवल पे अलग है, लैंग्वेजेस में, अपने रेस में, स्किन कलर के बेस पे, उनकी लैंग्वेज, उनका ट्रेडिशन, एवरीथिंग इज डिफरेंट. और ऑब्वियसली जहां बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, वहां पे कई जगह हमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं. यानी लोगों की थिंकिंग जब मैच नहीं करती है तो वो आपस में लड़ाई झगड़े करने पर भी उतर आते हैं. तो इन सब का जो जस्टिस है वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी. अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये हमारे वेलफेयर के लिए. लाइसेंस जो है, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, या फिर हेलमेट पहनना, जो कि ट्रैफिक पुलिस बार बार कहती है कि पुट योर हेलमेट, पुट योर हेलमेट. तो ऐसा क्यों कहती है? जस्ट फॉर आवर बेनिफिट. Yes, For our safety. in a Ma'am, for our short and safety. simple sentence we can say just to maintain harmony in the country. यानी सभी के बीच में क्या रहे? हार्मोनी बनी रहे, सबका बिहेवियर सबके साथ इक्वल हो. इसीलिए ये जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, हमें फॉलो करने चाहिए. ओके ठीक है. नेक्स्ट इज, in addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. यानी कुछ एक्शंस तो गवर्नमेंट लेती है जब लोग कुछ एक्शंस जो है गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं जब जो भी लोग हैं वो उन लॉज को अगर फॉलो नहीं कर रहे. और कुछ एक्शंस जो है, यानी कुछ स्टेप्स जो है पर्टिकुलर पर्सन भी ले सकता है अगर उसके साथ जो भी लॉ है वो फॉलो अप नहीं हो रहा है. कैसे? देखो एग्जाम्पल. इफ अ पर्सन फील्स, फॉर एग्जाम्पल, दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. ठीक है? एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या है? जस्ट सपोज अगर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है
तो हमें फाइन कौन चार्ज करेगा? जो ट्रैफिक पुलिस का पर्सन है, जो भी पीपल है वहां पे, वो हमें क्या करेगा? चार्ज करेगा या हमें पनिशमेंट देगा। ओके, लेकिन अगर आपको, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहां पे आपको ये कह के मना कर दिया जाता है कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते बिकॉज यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन और दिस पर्टिकुलर कास्ट, यानी आपके कास्ट और रिलीजन की वजह से आपको जॉब नहीं दी जा रही। जिस किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में या किसी भी कंपनी की बात अगर हम करते हैं तो वहां पे अब आपके जो राइट्स हैं वो उनके साथ क्या हुआ? वायलेंस हुआ, वो फॉलो अप नहीं ले रहे हैं। तो क्या करोगे आप? जो हो सिटीजन के पास भी राइट होता है कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो। आप क्लेम कर सकते हो कि वहां पर उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉज बनाए गए हैं उनका फॉलो अप नहीं लिया जा रहा है, वहां पर ये सब चीजें नहीं की जा रही, और जो कोर्ट है वो ऑब्वियसली जस्टिस करेगा। The court can then give orders about what should be done. अब जो कोर्ट है वो ऑर्डर्स देगा उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए या आपके बिहाफ में, अगर आप करेक्ट हैं तो, कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। ऑब्वियसली उस कंपनी या उस इंस्टीट्यूट को कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी जाएगी और वार्निंग दी जाएगी कि नेक्स्ट टाइम से किसी भी कैंडिडेट के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये कुछ चीजें थी लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में हमने पढ़ी। नाउ स्टार्ट राइटिंग, लेट्स मेक सम नोट्स। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के कुछ नोट्स लिख लेते हैं हम कॉपीज में। ओपन योर टेक्स्ट नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग। Yes, so how many levels of government are there? 3. Ma'am, Yes, 3 levels. very good. Ma'am, 3. ma'am, local, 3 levels state, of government. 3. Yes, very good. Okay, start writing now. The government, works at three different levels, and these are, first one is local level, second one is state level, and third one is central or national level? National level. done. तो आप अगर आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, अगर जिस पर्टिकुलर एरिया में हम रह रहे हैं वहां पर कौन सी लोकल लेवल वर्क, वो लोकल लेवल पर कौन सी गवर्नमेंट वर्क करेगी? रावत भाटा में जो भी एमएलएज हैं, जो भी प्लीज डोंट अनम्यूट योर माइक्स। कितनी बार वार्निंग दी जाएगी आपको? रावत भाटा में जो ग्राम पंचायत होगी दैट वर्क्स एट लोकल लेवल, स्टेट लेवल पे कौन सी हो जाएगी? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, और नेशनल लेवल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर है सिद्धिका राव। कितनी बार बोला जाएगा आपको? मैं आपकी बार क्लास से रिमूव कर दूंगी आपको सीधा। यस नैना, ओके। Now let's elaborate about local level and state level कि ये अलग अलग कैसे होते हैं, किस किस लेवल पे ये गवर्नमेंट्स वर्क करें। मैम लोकल लेवल, मैम यस, नेशनल लेवल को सेंट्रल लेवल भी बोलते हैं। सेंट्रल लेवल भी बोल सकते हैं, नेशनल लेवल भी बोल सकते हैं। लोकल लेवल मीन्स एनी, दिख रहा है यहाँ तक, विलेज मीन्स in any village
सिटी और टाउन। मैम ज्यादातर लिखा है आपने। कहा? लोकल लेवल मीन्स इन एनी विलेज, सिटी और टाउन। स्टेट लेवल। मैम आपने इन एनी के बाद क्या लिखा है? एनी विलेज। अच्छा, मैं कैमरा थोड़ा एडजस्ट करूं? नो मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। नो मैम, वो नो मैम मतलब बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कवर्स द entire state. Example, राजस्थान। ओके, और आप लिख सकते हो असम, हरियाणा, पंजाब। देयर आर सो मेनी स्टेट्स यू कैन राइट आउट। ओके, तो थर्ड लेवल, national level, relates to the entire country. Yes, local level means in any village, city or town. State level covers the entire state. For example, Rajasthan, Assam, Punjab, many more. National level relates to the entire country. So these are the three different levels of the government. Done, ma'am. Okay. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Okay, okay. Very good, students. Okay, very good.